धनबाद में दूसरे चरण में चुनाव होना है। चुनाव प्रचार तेज हो चुका है। टुंडी भाजपा प्रत्याशी विकास महतो के पक्ष में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने टुंडी के हाई स्कूल मैदान में चुनावी सभा को संबोधित किए। आसनसोल विधायक अग्निमित्रा पॉल सहित भाजपा नेता मंच में उपस्थित रहे। रक्षा मंत्री ने जेएमएम, कांग्रेस, राजद पर जमकर हमला किया। रक्षा मंत्री ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जेएमएम गठबंधन की सरकार ने 5 साल तक यहां की जनता को ठगने का काम किया है। भ्रष्टाचार के आरोप में यहां के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल गए और कहते हैं कि मैं दोषी नहीं हूं। इस बार झारखंड में एनडीए की सरकार बनेगी, 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनेगी। वहीं टुंडी प्रत्याशी विकास महतो ने कहा कि इस बार टुंडी का बेटा चुनाव में खड़ा है, जनता का आशीर्वाद उसे मिलेगा। यहां पर्यटन की बहुत संभावनाएं, जिसे विकसित करने का काम करेंगे। यहां के वर्तमान विधायक जेएमएम प्रत्याशी अपने निजी स्कूल कॉलेज खोले हैं, लेकिन सरकारी स्कूल कॉलेज खुले इसका कोई प्रयास नहीं किया है। पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, जो हमारा लंबा राजनीतिक जीवन का अनुभव है, कि अपने इस नौजवान विधायक विकास महतो को चुनकर यदि आप झारखंड की विधानसभा में भेजते हैं तो बहनों भाइयों, आपकी समस्याओं को बुलंद आवाज देने का काम यदि कोई करेगा तो आपका विधायक विकास महतो है। और मैं यह भी कह सकता हूं कि यदि नौजवान है, मेरे बहनों भाइयों, जब जब झारखंड में अधिक मतदान हुआ है तब कोई सरकार बनी है तो स्थायी सरकार बनी है, 5 वर्षों के लिए सरकार बनी है, साल 2 साल कोई सरकार नहीं बनी। मेरा पक्का विश्वास इस बार झारखंड में सरकार यदि बनने जा रही है तो स्थायी सरकार बनने जा रही है। 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की एनडीए सरकार बनी है। यह लोगों का पक्का विश्वास है। मेरे कितना सम्मान है। कई जो है राष्ट्रीय योजनाओं को लॉन्च करने का काम, उसका शुभारंभ करने का काम भी यदि उन्होंने इस हिंदुस्तान के किसी राज्य की धरती से किया है तो झारखंड की धरती से किया है। आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जनमन योजना, रांची में आवास, भगवान बिरसा का जो संग्रहालय है, भगवान बिरसा मुंडा, उसका लोकार्पण, IIM, अनेक कितनी चीजों का वंदे भारत ट्रेन भी यदि झारखंड की धरती पर चली है बहनों भाइयों, तो पहली बार किसी ने उस ट्रेन को चलाया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। सड़कों का निर्माण कितनी तेजी के साथ हुआ है बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं 25 वर्षों से झारखंड में आ रहा हूं। झारखंड की दुर्दशा, झारखंड की दुर्गति, काश यदि 5 साल हमारी सरकार यहां पर रही होती तो शायद झारखंड का कोई राज्य शेष न बचता, जो गांव पक्की सड़कों से जुड़ जाता है भाई, एक गांव भी इस राज्य का शेष न बचता। लेकिन इस बीच सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा, राजद और कांग्रेस की 5 वर्षों में क्या हुआ, क्या आपको नहीं लगता है झारखंड मुक्ति मोर्चा की और कांग्रेस की सरकार आने के कारण आपके प्रतिष्ठा पर दाग लगी? आपके प्रतिष्ठा नहीं, झारखंड की प्रतिष्ठा पर दाग लगी। यहां पे मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के मामलों में जेल की हवा खानी पड़ी और कहते हैं हमारा दोष नहीं है, हमारी गलती नहीं है, सरकार ने उठाकर हमको जेल में भेज दिया। द्वेष भावना से, प्रतिशोध की भावना से बनाने के लिए नहीं की जाती है, राजनीति की जाती है तो देश बनाने के लिए राजनीति की जाती है, केवल सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं की जाती है। कहां आप लोग देश को ले जाना चाहते हैं? आप भ्रष्टाचार के मामले में जेल चले गए, नहीं मिला कोई तो चंपई सोरेन को कहा, भैया चंपई सोरेन आ जाओ, आप मुख्यमंत्री बना दिया आपने मुख्यमंत्री। और जब आपकी जमानत हुई आप छूटे।
देखिए, मैंने पहले भी कहा, ये आप देख रहे होंगे घने जंगल पहाड़, इसको हम लोग पर्यटन के रूप में अगर विकसित करेंगे तो यहाँ के युवाओं को स्वाभाविक है रोजगार मिलेगा। लोग कुल्लू मनाली शिमला क्यों जाएंगे? जब हमारा टुंडी विकसित हो जाएगा तो बाहर के लोग टुंडी में आएंगे। तो ये हम लोग इस क्षेत्र में काम करेंगे और टुंडी के युवाओं को रोजगार देंगे। सरकारी एक भी नहीं। तो ये माननीय विधायक से पूछिए ना कि पॉलिटेक्निक कॉलेज हम लोग करेंगे कि भाई सरकारी व्यवस्था पे सरकारी कॉलेज सरकारी स्कूल होना चाहिए। जो इंग्लिश मीडियम माननीय विधायक जी खोल रहे हैं वो सरकार की तरफ से भी हो सकता है, ताकि टुंडी का युवा जब धनबाद जाए या रांची जाए तो वहाँ के युवाओं से नज़र मिला के बात करे। ये कोयलांचल हम लोग बोल सकते हैं कि धनबाद जिला कोयले की नगरी है, लेकिन टुंडी आज भी पिछड़ा हुआ है। तो टुंडी के युवा धनबाद के युवा से नज़र मिला के कब बात करेंगे, कैसे बात करेंगे, उसके लिए हम लोग संकल्पित हैं और उस पर हम लोग काम करेंगे। देखिए, टुंडी की तमाम जनमानस भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को साधुवाद कर रही है, जिसने एक आम किसान के बेटे को यहाँ का प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया। हम लोग जितने दिनों से, चूंकि जब अभिभावकों के बीच में मैं जाता हूँ तो उन लोगों का एक सपना था कि टुंडी का प्रतिनिधित्व टुंडी का बेटा करे, तो वो मौका इस बार मुझे मिला है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ और इसके साथ मेरे कंधों पे कई जिम्मेवारियाँ आ जाती हैं, चूँकि उनका एक सपना, उनका एक सोच अगर मेरे ऊपर है तो उनके सोच पर मुझे खरा उतरना है। और टुंडी की जनमानस ने इस बार मन बना लिया है परिवर्तन का, टुंडी में कमल खिलेगा। देखिए, टुंडी में एक आपका बेटा, आपका भाई चुनाव लड़ रहा है और आपके बीच का व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, तो आप लोग जो 20 तारीख को मतदान कीजिएगा, कमल के निशान पे आप लोग मतदान करें, जिससे टुंडी का बेटा झारखंड विधानसभा में जाके प्रतिनिधित्व करे और टुंडी का मिल बैठकर हम लोग विकास करें, जिससे राज्य में टुंडी अव्वल दर्जे पे आ सके। राज्य के अन्य विधानसभाओं के सामने टुंडी के जो युवा हैं, टुंडी जो है वो नज़र मिला के कार्य कर सके।